वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये हमारा पार्ट 6 जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अगर आप बेसिक से एडवांस सीरीज को देख रहे हैं तो ये हमारा पार्ट 6 है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबा के रखें जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो चलिए आइए समझते हैं हम स्टॉक मार्केट के प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में, किस तरीके से हमारा मार्केट चलता है। तो स्लाइड के माध्यम से हम समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो इस मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आप सेकेंडरी मार्केट को समझो तो प्राइमरी मार्केट को आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी ओवर द काउंटर और एक होता है एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको। एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। जो हमारा 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट। तो 9 बजे हमारा मार्केट ओपन होता है, 9:15 बजे तक हमारा प्री मार्केट सेशन चलता है, ठीक है। फिर 9:15 बजे के बाद से शाम 3:30 तक आपका मार्केट चलता है जिसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, स्टॉक को बाय सेल सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट में होती हैं, जो कि आपका 9:15 बजे से 3:30 के बीच तक चलता है। तो ये तो सभी को पता है। सबसे मेन चीज़ जो अपन को इस सेकेंडरी मार्केट की समझनी है वो समझनी है ये कि OTC क्या होता है। तो OTC को हम एक नई स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि OTC में क्या क्या होता है। तो चलिए आइए सेकेंडरी मार्केट के सेकंड पार्ट को हम समझते हैं कि OTC क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं हम ओवर द काउंटर, ठीक है। आसान भाषा में इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। यह ऐसा मार्केट है जहां शेयर्स, बॉन्ड, करेंसी या अन्य सिक्योरिटीज का ट्रेड सीधे दो पक्षों के बीच में होता है, जहां पर आपको सिर्फ बायर और सेलर दो पक्षों के बीच में इन सारी चीज़ों का ट्रेड होता है। इसको हम OTC बोलते हैं। इस ट्रेड में किसी एक्सचेंज NSE या BSE पर नहीं होता है, ये मार्केट के इतर होता है, ठीक है। तो आसान भाषा में समझने के लिए एक्सचेंज मार्केट ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है, जैसे NSE, BSE। OTC मार्केट कैसा होता है? ट्रेड सीधे बायर और सेलर्स के बीच पर आमतौर पर ब्रोकर या डीलर की मदद से होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज में क्या होता है? NSE, BSE पे ट्रेड होंगे। OTC पे क्या होगा कि ये सीधा बायर और सेलर्स एक दूसरे मिलेंगे, टेबल पे बैठेंगे और तीसरे ब्रोकर के माध्यम से ये डील तय होती है। तो इस तरीके की जो डील होती है उसको हम OTC बोलते हैं या ओवर द काउंटर बोलते हैं, ठीक है। OTC में क्या क्या ट्रेड होता है? कुछ ऐसे शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, बॉन्ड, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा, इस तरीके की चीजें आपकी OTC पर ट्रेड करती हैं। OTC की विशेषताएं क्या हैं? सीधे दो पक्षों के बीच में सौदा होता है, कोई एक्सचेंज नहीं होता है, नियम अपेक्षाकृत कम होते हैं, कीमत बातचीत नेगोशिएशन से तय होती है, बड़े संस्थागत निवेशक द्वारा अधिक उपयोग होता है, कस्टमाइज डील होती है। तो इस तरीके की जो डील होती है वो OTC कहलाती है, ठीक है। OTC के फायदे क्या हैं? कस्टमाइज डील की सुविधा, कम लिस्टेड सिक्योरिटीज में भी ट्रेड संभव, बड़े लेन देन आसानी से किए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और गोपनीयता रहती है इसमें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए उपयोगी होती है। तो इस तरीके का काउंटर या इस तरीके की जो आमने सामने बैठ के डीलें होती हैं वो OTC के अंतर्गत आती हैं। OTC के नुकसान क्या हैं? काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाले के पक्ष डील पूरी ना करे, हो सकता है दो लोगों के बीच बातचीत हुई हो और एक समय के बाद एक व्यक्ति अपनी बातचीत से मुकर जाए, तो इस तरीके की रिस्क हमेशा रहती है। पारदर्शिता कम होती है, ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे हैं हम वही चीज़ें आ रही है। लिक्विडिटी कम होती है, वो चीज़ भी होती है। धोखाधड़ी जोखिम अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं, सामने वाला मुकर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, या आप मुकर गए तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। कीमत की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है।
तो ये ओटीसी के नुकसान है। उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। यदि दो निवेशक आपस में किसी ब्रोकर के माध्यम से उस शेयर्स की खरीदी बिक्री करते हैं तो इसे ओटीसी ट्रेड कहा जाता है। तो इस तरीके का जो कारोबार या बातचीत होती है उसको ओटीसी के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज मार्केट में ओटीसी मार्केट में क्या अंतर है यही समझो। एक्सचेंज मार्केट एनएससी बीएससी है अपना, ठीक है। ट्रेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे होता है, नियम अधिक होते हैं, पारदर्शिता अधिक होती है, लिक्विडिटी अधिक होती है, कीमत बाजार में तय होती है जो कि सबके सामने रहती है। ठीक है, इसी तरह ओटीसी मार्केट में ट्रेड सीधे पार्टियों के बीच होती है, नियम कम होते हैं, पारदर्शिता कम होती है, लिक्विडिटी कम होती है, कीमत बातचीत में तय होती है। ठीक है, याद रखने का आसान तरीका क्या है, एक्सचेंज एनएससी बीएससी के माध्यम से ट्रेड हो रहा है, ओटीसी बायर और सेलर्स के बीच सीधा ट्रेड हो रहा है। मतलब समझ में आ गया आपको कि ओटीसी क्या है। तो ओटीसी इस तरीके से काम करता है और हमारा रेगुलेटेड मार्केट जो 9:15 से 3:30 चलता है वो उस तरीके से काम करता है। तो आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई कि रेगुलेटेड मार्केट और ओटीसी क्या है। ये हैं आपके सेकेंडरी मार्केट के पार्ट। अब इसके इतर जो चीज़ें होती हैं, मतलब मार्केट में बहुत सारे काम होते हैं, तो इससे जैसे आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, काउंटर पार्टी होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े कंपनी टू कंपनी बात करते हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी मार्केट में होती हैं। और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ ये आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रेडिंग वाला पार्ट समझ लो मोटा मोटा, ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके का ओटीसी का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब समझो कि से प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है, इसको भी अपन एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। ओटीसी मार्केट, आपको सेकेंडरी मार्केट के दोनों चीज़ें समझ में आई कि ओटीसी क्या है और आपका रेगुलेटेड मार्केट क्या है। ठीक है, अब इसके इतर जो चीज़ें हैं वो आपकी प्राइमरी मार्केट में आएंगी। इसीलिए पहले मैंने आपको ओटीसी मतलब सेकेंडरी मार्केट समझाया कि आपको अगर सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गया तो उसके बाद प्राइमरी मार्केट समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो सिर्फ ये समझो कि सेकेंडरी मार्केट में आपके ओटीसी होगा और ट्रेडिंग वगैरह जो होती है वो होगी, बाकी सारी चीज़ें प्राइमरी मार्केट में होंगी। तो प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है ये समझो। आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आएगा, एफपीओ प्राइमरी मार्केट में आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइमरी मार्केट में होंगे, क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होते हैं वो भी आपके प्राइमरी मार्केट में होंगे, प्रेफरेंस इशू प्राइमरी मार्केट में, राइट इशू प्राइमरी मार्केट में, बोनस इशू प्राइमरी मार्केट में, ऑन सोर्स ऑफ सोर्स ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट में, ऑफर फॉर सेल प्राइमरी मार्केट में, स्वीट इक्विटी और इस तरीके की ऑप्शन की जो स्कीमें हैं वो आपकी प्राइमरी मार्केट में होंगी। तो इतनी चीजें आपकी प्राइमरी मार्केट में होंगी और ये दो चीजें आपकी सेकेंडरी मार्केट में होंगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो हमने आज इस वीडियो में समझा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।